दोस्तों, यदि आप एक अकाउंटेंट है तो आपके सामने एक प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आई होगी। तो मैं आपको बता दूं, वो प्रॉब्लम है सेल्स वाउचर की इनवॉइस नंबरिंग गड़बड़ होना। यानी कि जब भी आप सेल्स वाउचर में एंट्री करते हैं तो आपका कभी ना कभी इनवॉइस नंबरिंग मिसमैच या फिर गड़बड़ हुआ होगा। जैसे मैं यहाँ पर DAS प्रेस करता हूँ और अल्ट प्लस F2 से यहाँ पर दोनों ही डेटों को मैंने हटा दिया। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर F12 प्रेस करूँगा और यहाँ पर एंटर प्रेस करते हुए इसे ईयरली कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर सेल्स वाउचर के इनवॉइस नंबरिंग बिल्कुल सीरियल वाइज चल रही है। तो यदि आपके भी यहाँ पर बिल्कुल इसी तरीके से बीच में कोई भी बिना नंबर छूटे हुए इस तरह से एंट्री हो रही है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, यहाँ पर जैसे आपने एंट्री की हुई है तो आपके बीच में से काफी सारे इनवॉइस यहाँ पर छूटे हुए मिलते हैं। इन सब के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। इनमें कुछ लोग तो क्या करते हैं, ऑफलाइन सेल्स का इनवॉइस काटते हैं और उसके बाद में टैली में एंट्री चढ़ाते हैं। या फिर कई बार क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर वाउचर्स में आया और वाउचर्स में एंट्री करने के लिए जैसे ही मैंने F8 प्रेस किया तो यहाँ पर मेरा 14 नंबर का इनवॉइस यहाँ पर आ रहा है। अब दोस्तों मैंने गलती से इसे यहाँ पर जैसे मैंने सीरियल बनाई इसकी, तो यहाँ पर मैंने 16 टाइप कर दिया। अब दोस्तों मैं एक एंट्री आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने एक पार्टी का नाम लिया और उसके बाद में सेल्स अकाउंट लेते हुए मैंने यहाँ पर एक आइटम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेट डाली और यहाँ पर इस तरह से CGST और SGST लगाते हुए इसे मैंने एक्सेप्ट कर दिया। तो यहाँ पर आप दोस्तों जो हमारी सीरियल आ रही है वो 17 नंबर की आ रही है। आप देख सकते हो, मैं फिर से यहाँ पर एस्केप करूँगा और DAS प्रेस करके मैं जुलाई मंथ की एंट्री आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर 12 के बाद में डायरेक्ट 16 नंबर आ रहा है। तो यानी कि 16 नंबर के वाउचर में आपने एंट्री कर ली है और जब आप नई एंट्री करोगे तो यहाँ पर वाउचर में आपको 17 नंबर दिखाई देगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, मैं यहाँ पर डे बुक में आऊंगा, मैं इस एंट्री को अल्ट प्लस D प्रेस करके एक बार डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा इनवॉइस नंबर 16 डिलीट हो चुका है। तो इस प्रकार से यदि आपसे कई बार गलती से कोई इनवॉइस डिलीट हो जाए तो ऐसे में क्या होगा, मैं फिर से वाउचर में आऊंगा तो आप देख लीजिए यहाँ पर 17 नंबर का इनवॉइस ही दिखाई दे रहा है। जबकि हम यहाँ पर सेल्स रजिस्टर पर आकर देखते हैं तो यहाँ पर लास्ट 12 नंबर का इनवॉइस ही हमारा चढ़ा हुआ है। तो आप दोस्तों इसे ठीक करने का एक ही रास्ता है, जहां तक आपने वाउचर एंट्री की हुई है उसके बाद की नंबरिंग आपको यहाँ पर डालनी होगी। जैसे मैंने 12 नंबर तक की एंट्री मैंने की हुई है तो यहाँ पर अब मैं 13 नंबर के वाउचर की एंट्री करूँगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने ये पार्टी का नाम सेलेक्ट किया और पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में मैं सेल्स अकाउंट लेते हुए फिर से यहाँ पर एक आइटम सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर रेट डाली और CGST और SGST डालते हुए इस प्रकार से इस एंट्री को एक्सेप्ट कर दूंगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर 13 नंबर के वाउचर की एंट्री करी थी हमने, उसके बावजूद भी यहाँ पर 17 नंबर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं एस्केप करता हूँ और यदि मैं DAS प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिए 12 के बाद मेरा 13 नंबर का वाउचर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से आप 14 नंबर के वाउचर की एंट्री करोगे, 15 की करोगे और 16 की एंट्री करोगे। उसके बाद आपकी इनवॉइस नंबरिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं तो ऑफलाइन सेल्स के इनवॉइस बनाता हूं और मेरे ये 13, 14 और 15 नंबर के इनवॉइस या फिर 16 नंबर तक के इनवॉइस मेरे कैंसिल हो चुके हैं किसी भी वजह से। जैसे इनवॉइस बनाने में आपने कोई गलती कर दी या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, तो ऐसे में वो इनवॉइस तो हमने कैंसिल कर दिए। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पर एक काम करना है, या तो आप एंट्री करेंगे या फिर इस तरह से आप यहाँ पर जैसे 14 नंबर का इनवॉइस डालोगे और उसके बाद में
आप यहाँ पर एंटर प्रेस करके अल्ट के साथ में एक्स प्रेस करके इस वाउचर को कैंसिल कर दोगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये वाउचर मेरा कैंसिल हो चुका है। अब मैं यहाँ पर फिर से यहाँ पर आऊँगा और उसके बाद में 15 नंबर का इनवॉइस भी मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, अल्ट एक्स और कैंसिल। उसके बाद फिर से वाउचर में आया और यहाँ पर 16 नंबर का इनवॉइस भी मैंने कैंसिल कर दिया है, अल्ट एक्स और इस तरह से कैंसिल। अब दोस्तों जब मैं वाउचर में आऊँगा तो यहाँ पर 17 नंबर इनवॉइस मेरा शो कर रहा है और उसके बाद यदि मैं आपको सेल्स रजिस्टर दिखा दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा 13 नंबर तक के इनवॉइस की एंट्री है। उसके बाद में 14, 15 और 16 यहाँ पर कैंसिल हो चुके हैं। अब यदि आप 17 नंबर के इनवॉइस एंट्री करोगे तो यहाँ पर बिल्कुल सीरियल के हिसाब से हमारी इनवॉइस नंबरिंग होती जाएगी। तो कई लोग दोस्तों एंट्री करने के दौरान गलती से उनको ध्यान नहीं रहता और काफी 10-10, 15-15, 20-20 इनवॉइस का आप गैप दे देते हो। तो ऐसे में आपको वहीं से जहां तक आपने एंट्री की हुई है वहीं से आप फिर से एंट्री करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको इन इनवॉइस को कैंसिल करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। और यदि आपको कैंसिल करने की जरूरत है तो इस प्रकार से आप अल्ट एक्स करते हुए कैंसिल कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। यदि अभी भी आपका किसी प्रकार का कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।